गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। माइसेल्फ मनोज जनेजा। आज के इस वीडियो में बच्चों क्या करने जा रहे हैं हम फिफ्थ चैप्टर क्लास 11th के टॉपिक्स बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड बेंडिंग ऑफ साइकिल्स। लेट्स डू इट। सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों फोर्थ चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था? सर्कुलर मोशन। In circular motion, a particle moves along the circumference of a circle. At each point, its direction keeps on changing. That's why it's an accelerated motion. Circular motion is an accelerated motion, and hence a net external force is required. हमने वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन किया था बच्चों, अगर आपको याद है, नहीं तो वो वीडियो देखिए। v²/r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r, और इसका डायरेक्शन रहती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो वो सेंटर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। और एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको एक नेट एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इट इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी अलोंग द सर्कल। एक सर्कल के पास पर मूव करवाने के लिए आपका जो फोर्स है दैट सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना मैग्नीट्यूड होगा बच्चों? फोर्स F = ma। Acceleration is AC in case of circular motion, mv²/r। बच्चों v we know is omega r square, तो mr omega square। तो ये भी बच्चों एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ r एंड ओमेगा, और ये भी एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ v एंड r, इन टर्म्स ऑफ v एंड r। ठीक है बच्चों। अब बच्चों करते हैं हम मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए कर्व्ड रोड। On a curved road. This is a road which is curved. अब बच्चों जब एक व्हीकल इस पर ऐसे मूव करेगा तो क्या वो एक टाइप की सर्कुलर मोशन ही एग्जीक्यूट कर रहा है? क्योंकि ये अगर मैं इसे कंप्लीट कर लूं, बेसिकली ये एक सर्कुलर पाथ के आर्क पर मूव कर रहा है, तो इट इज एग्जीक्यूटिंग बेसिकली सर्कुलर मोशन। तो अगेन इट नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों ये होगी सिनेरियो। ये बॉडी है, तो फ्रंट व्यू है बच्चों ये बॉडी का। ये व्हीकल का फ्रंट व्यू है, कार ऐसे जा रही है, व्हीकल ऐसे जा रहा है, ठीक है। और बच्चों मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करता हूं? हमेशा पॉइंट मास से। तो पॉइंट मास बॉडी ले लेते हैं हमें। दिस इज माय पॉइंट मास बॉडी, वेट एक्टिंग ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। हमें पता है सर्कुलर मोशन हो रही है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स। ओनली देयर इज वन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, व्हिच एक्ट्स बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड द रोड। तो बच्चों ये मेरी y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? 0। न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग y एक्सिस लगाओ, F = ma होता है, Fy = my। नेट फोर्स R - mg = m × 0, तो R is my mg। तो R कितना हो गया बच्चों? mg। अब अलोंग x एक्सिस लगाते हैं बच्चों, Fx = max। Fx एक ही फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, और मैं बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूं, which is mu × r। एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? v²/r। इन सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन v²/r, बट मैंने मैक्सिमम वैल्यू ली है फ्रिक्शन की, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड मिलेगी मुझे mvmax²/r। बच्चों दिस r एंड दिस r डिफर्स। दिस r is the radius of the path, this r is the normal reaction I am getting here. So substitute the value of the normal reaction, μs mg = mvmax²/r, cancelling। तो बच्चों μs rg = vmax², इंटरचेंजिंग vmax² = mu rg, μs कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मुझे तो vmax चाहिए, √ μs rg। तो मैक्सिमम स्पीड विद व्हिच a vehicle can move on a curved path is given by this expression। तो it depends upon the radius of the path and μs। और म्यूएस बच्चों हमने डिस्कस किया था, म्यूएस नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करता है। अगर बारिश हो गई तो ये वेट हो जाएगा रोड वेट हो जाएगा तो म्यूएस कम हो जाएगा, तो मैक्सिमम स्पीड की
वैल्यू और कम आएगी एक पर्टिकुलर आर के लिए। तो इस डिपेंडेंस को हटाने के लिए, ताकि मैक्सिमम स्पीड की को हम और ज्यादा लिमिट को बढ़ा सकें, रोड्स को क्या कर दिया गया, बेंड कर दिया गया। तो ये बच्चों केवल एक ही फोर्स ऐसा था यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। बट जब मैं रोड को बेंड करूंगा आपको दिखाऊंगा एक कंपोनेंट और फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब यार इसी यही बेंडिंग ऑफ रोड की रिक्वायरमेंट थी। अब ये बच्चों अगेन कर्व पाथ है। ये देखिए थोड़ा सा बाहर वाला हिस्सा थोड़ा सा हमने ऊपर उठा दिया है, थोड़ा सा थीटा एंगल से इसे ऊपर उठा दिया है रोड को, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अब इस पर लिखकर ऐसे आता ऐसे। तो अगेन मैं इसको पॉइंट मास से रिप्रेजेंट करता हूं। पॉइंट मास बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करते हैं। वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन बच्चों सरफेस के नॉर्मल, ये है आपकी सरफेस आर। बच्चों दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। आर ने जिसके साथ थीटा बनाया आर cos थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आर sin थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स अलोंग द सरफेस, तो बच्चों ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे एक्ट करेगा। दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। तो बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट जाएगा, along this axis f cos theta, डाउनवर्ड में f sin theta। अगेन बच्चों देयर विल बी नो वर्टिकल मोशन, ऐसे तो कार नहीं होने वाली ना, देयर विल बी नो वर्टिकल मोशन एंड हेंस एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इज 0। fy इज इक्वल टू m e y, fy इज इक्वल टू m e y। नेट फोर्स r cos theta माइनस, बच्चों ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, mg minus f sin theta is equal to m into 0। r cos theta minus f sin theta minus mg equal to 0। mg को वहां ले जाओ बच्चों, mg को वहां ले जाओ, equal to mg। मैक्सिमम फोर्स, अगेन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू आर। आर बच्चों कॉमन cos theta minus mu s sin theta is equal to mg। इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों इसकी बात करते हैं दिस एक्सिस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। देखो बच्चों पहले केवल फ्रिक्शनल फोर्स आया था पिछले केस, अब फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट प्लस एक r sin थीटा भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर जो डिपेंडेंस थी केवल सेंट्रीपिटल फोर्स की, अब वो दो फैक्टर्स पर आ गई है जो कि बेनिफिशियल है हमारे लिए। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस एफ एक्स इज इक्वल टू एम ई एक्स। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बच्चों, एफ, मैंने रख गया मुझसे बच्चों गलती से, एफ cos थीटा एंड आर sin प्लस एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r, पर मैक्सिमम स्पीड है क्योंकि मैं मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहा हूं फ्रिक्शनल फोर्स की, म्यू s इनटू r cos थीटा प्लस r sin थीटा। अगेन बच्चों r में से कॉमन आ रहा है, म्यू s प्लस sin थीटा m v max स्क्वायर अपॉन r, m v max स्क्वायर अपॉन r। इक्वेशन 2 मतलब 2 को 1 से डिवाइड कर दो, r इसलिए मैंने यहां कॉमन लिया था, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा m से m कट गया, r से r कट गया। ठीक है बच्चों, तो बच क्या गया, म्यू s प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस म्यू s sin थीटा। अच्छा एक कहीं ना कहीं गलती हुई है, एक कहीं ना कहीं गलती हुई है, यहाँ गलती हुई है, r को मैं लिया था म्यू s cos थीटा बचेगा,
तो यहाँ पर बचेगा बच्चों म्यूएस कॉस थीटा, वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर। कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं बच्चों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, म्यूएस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। cos थीटा माइनस म्यूएस sin थीटा अपॉन cos थीटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बच्चों ने डिवाइड किया है cos थीटा से ताकि टेंजेंट की टर्म में आ सके। इस cos थीटा को बच्चों सेपरेट कर लो, म्यूएस cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा अपॉन cos थीटा, म्यूएस sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ क्या बचा बच्चों, v मैक्स स्क्वायर अपॉन r। अब बच्चों देखो म्यूएस cos थीटा अपॉन cos थीटा ये कट हो गया, तो क्या बच गया म्यूएस प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यूएस tan थीटा इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, म्यूएस प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यूएस tan थीटा इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर। वी मैक्स चाहिए तो दोनों तरफ क्या लगेगा स्क्वायर रूट, वी मैक्स इज इक्वल टू आर जी म्यूएस प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यूएस tan थीटा अंडर द रूट। ठीक है बच्चों, अंडर द रूट यहाँ तक ये है आपके मैक्सिमम एक्सप्रेशन। और अब बच्चों ये देखो अगर म्यूएस जीरो भी हो जाए ना तब भी स्पीड जीरो नहीं आएगी, तो मैक्सिमम स्पीड की डिपेंडेंस हमने म्यूएस के ऊपर डिपेंडेंस बहुत कम कर दी है। तो अगर बच्चों रोड स्मूथ है तो म्यूएस क्या होगा जीरो, अब म्यूएस जीरो पुट करते हैं तो क्या आती है एक्सप्रेशन नॉट इज इक्वल टू आर जी tan थीटा स्क्वायर। और इसे ऑप्टिमम स्पीड बोलते हैं, ऑप्टिमम स्पीड, दिस इज आल्सो नोन एज ऑप्टिमम स्पीड। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसके बाद करते हैं बच्चों बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट बच्चों, जब आपने देखा भी होगा एक साइकिलिस्ट सर्कुलर पाथ पे अगर साइकिल चलाता है तो थोड़ा सा अंदर की तरफ झुक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों वो कॉन्सेप्ट वही यूज कर रहा है फिजिक्स का, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की डिपेंडेंस फ्रिक्शनल फोर्स पे कम करना चाहता है, इसलिए वो इसलिए झुक जाता है कि एक नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट भी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे और फ्रिक्शनल डिपेंडेंस कम हो जाए और ना गिरे। तो सपोज बच्चों वो थीटा एंगल झुक गया है, ये देखो तो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल कितना होगा थीटा, कितना होगा थीटा। दिस इज आर cos थीटा, दिस इज आर sin थीटा। Again बच्चों r cos theta will be balanced by the weight of the person and r sin theta will provide the centripetal force mv square upon टोटली फ्रिक्शन की डिपेंडेंस मैंने हटा दी है, 2 कॉमा से डिवाइड कीजिए। मुझे ये निकालना है कितना एंगल बेंड होगा, थीटा आई वांट टू डिटरमाइन, tan theta is equal to v square upon r। मतलब बेंडिंग एंगल कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा झुक रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थीटा शुड बी स्मॉल, थीटा स्मॉल कब होगा व्हेन स्पीड इज लो, इसलिए आपको एडवाइजेबल होता है कि आप टर्न ले रहे हो तो स्लो स्पीड पे कीजिए, v शुड बी स्मॉल एंड r शुड बी लार्ज।
मतलब एकदम शार्प टर्न मत लीजिए, शार्प टर्न में हमेशा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो टर्निंग शुड बी टेकन प्लेस एट अ लो स्पीड एंड ऑफ लार्ज रेडियस, मींस टर्न शुड नॉट बी शार्प एंड शुड नॉट टेकन प्लेस एट हाई स्पीड्स। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ये चैप्टर हमारा डन हो गया है। आई होप आप लोगों ने अच्छा एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। थैंक यू सो मच।